ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सिक्योरिटी और तरबियती उमूर में फ़ौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ताजिक वज़ीर दिफ़ा ने ख़त्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मुत्तफ़िक़ा मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल 2025 में अहम तब्दीलियाँ की गईं। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 से सेक्शन 10D, 10E और 10F हज़फ करने की तरमीम मंजूर कर ली गई। सेक्शन 202 में तरमीमी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अल्फाज हज़फ करने की तरमीम भी मंजूर की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अफ़वाज से मुतालिक तीनों एक्ट में तब्दीलियों के आइटम मौजूद हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ओहदे का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी भी तकरीब हल्फ बरदारी में शरीक। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याया आफरीदी को 2 खतूत भी लिखे थे। अपने इस्तीफ़े में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, 27वीं आईनी तरमीम आईनी पाकिस्तान पर संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम पर बातचीत होगी। फुल कोर्ट इजलास में सीनियर वुकरा के स्टेटस से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, असेंबली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। इखलाक वक्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। ये शेर उस वक्त याद ना आया जब इंसाफ का कत्ले आम हो रहा था, जिसका एक टोला मिलकर सियासी मफदात का मुहाफ़िज़ बना हुआ था। ये आइन कानून के मुहाफ़िज़ के बजाय किसी सियासी मफदात के मुहाफ़िज़ थे। ये सियासी पार्टी के वर्कर्स बने हुए थे। ये शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्मो हया आ जाती। इस्तीफ़ा देने वाले जजेस लायक एहतराम हैं। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। ये जजेस अपना सियासी और ज़ाती एजेंडे के लिए कोशिशें करते रहे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सलाहुल्लाह कहते हैं, दोनों जजेस के ख़त सियासी तकरीर हैं। जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। जजेस किस तरह कहते हैं हुकूमत अपनी मर्ज़ी से जजेस लाएगी। हुकूमत मर्ज़ी के जजेस कैसे ला सकती है। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी होंगे।
ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की तैनाती करेंगे। इनकी तकरीर की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओहदे ख़त्म हो जाएगा। आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया नोटिफिकेशन जारी। MQM की बल्दियाती निज़ाम की तरमीम को हमने सपोर्ट किया, बदकिस्मती से ये तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मैंने तकरीर की थी जिसमें एक चीज़ रह गई थी। MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक़ तजवीज़ इस तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। MQM को यकीन दिलाया है इत्तेहादियों से बात करके इस पर काम करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का बांग्लादेश का अहम दौरा मुकम्मल। आला अस्करी और दिफाई हुक्काम से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई बहरी सलामती और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक का खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के अज़्म का इयादा। नेवल चीफ ने नेशनल डिफेंस कॉलेज बांग्लादेश नेवल अकेडमी का दौरा भी किया। पाक फ़ौज की हिफाजत के लिए दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दहशत गर्दों ने वाना कैडेट कॉलेज को भी निशाना बनाने की कोशिश की। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए। इस्लामाबाद के चेहरी के शोहदा के वारिस और वकला बिरादरी की यकजहती के लिए आया हूँ। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस्लामाबाद के चेहरी के करीब खुदकुश हमला हुआ था। वाना कैडेट कॉलेज में APS 2 करने की साजिश की गई। मशहूर अदीब और गुलकार के घर चोरी की वारदात। चोरी का मुकदमा की मुद्दत में सच्चल थाने में दर्ज। सूबाई वजीर सकाफत और सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कराची में डाकू ने एक और घर में मातम बिछा दिया। मुबैना टाउन में के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। नौजवान जाम बहक। मकतूल की शनाख्त 17 साला अब्दाल के नाम से हुई। मकतूल नौजवान PIB कॉलोनी का रिहायशी था। एडिशनल IG कराची की जानिब से नमाज जुम्मा के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी अहकामात। मरकजी रस्तों पर सादा लिबास और वर्दीदार पुलिस एहलकार तैनात किए गए। नमाज जुम्मा के लिए तमाम थाना जात के दरमियान राबतों के तहत फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग मसाजिदों और मां बारगाहों से मुनासिब फासले पर रखने के अहकामात। शहरी मशकूक अफराद सरगर्मी गाड़ी बैग या पार्सल की इत्तला फौरी 15 कर दें। अनरवा पर हमले फ़लस्तीनी शनाख्त मिटाने की मज़बूम कोशिश है। नायब मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदूम ने कहा कि अनरवा के ख़िलाफ़ महमद बैनुल अक़वामी कानून संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल की हालिया कानून साजी बैनुल अक़वामी कानून की तौहीन है। कोई रियासत तनहा किसी UN इदारे का मैंडेट ख़त्म नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों का इख्तियार सिर्फ जनरल असम्बली को है।
सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाक फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम मीरान शाह में मुल्क व मिशरान और कबाइली उमायदीन का अहम जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC मीरान शाह ने शुरका का खैर मकदम किया और इलाके में अमन के क़याम में कबाइली उमायदीन के किरदार को सराहा। जरगे में शुमाली वज़ीरिस्तान और बनू में सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी और फलाई कामों पर तफसीली बातचीत। GOC ने दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने पर रोशनी डाली। फ़ौज, सिविल इंतज़ामिया और अवाम के मुश्तरका रद्द अमल के मज़ीद मौसर होने पर जोर दिया। कबाइली रहनुमाओं ने अमन व अमान के हवाले से अपनी तजवीज़ पेश की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ़ हेडक्वार्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 102 रुकनी वफ़ ने ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वर्कशॉप के शुरका को मंशात के खात्मे में जारी काविशों और कामयाबियों पर ब्रीफिंग। वर्कशॉप के शुरका को आलमी कार्रवाइयों, आगाही और बैनुल-अक़वामी ताउन पर भी आगाह किया गया। शुरका ने ANF के इंसदाद मंशियात मुहिम बराए तालीमी इदारे जात को मज़बूत करार दिया। SIFC की माउनत से मादनी शोबे में इनकलाब और बलूचिस्तान की खुशहाली की बुनियाद रख दी गई। CPEC के तहत चीनी कंपनी और संजरानी माइनिंग कंपनी के माबैन मादनी तरक्याती मनसूबों का मुआहदा तय पा गया। मादनियात की बेहतरी और मौसर प्रोसेसिंग से पैदावार की मिकदार और मयार दोनों में इजाफा होगा। पाक बहरिया के ज़ेरे इंतज़ाम 5वीं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। कमांडर कराची की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इन मुकाबलों में पाकिस्तान, आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, सऊदी अरब, ओमान, श्रीलंका, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमों ने शिरकत की। इवेंट में कश्तीरानी, तैराकी, समंदर में जान बचाने और सीमैनशिप के मुकाबले शामिल थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले 10 साल के लिए नई फेस के साथ फ्रेंचाइज मुआहदे की तजदीद की पेशकश तमाम अहल PSL फ्रेंचाइज को भेज दी गई। मुकर्ररा डेडलाइन के अंदर PSL मैनेजमेंट को अपने अपने फैसले से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंकन खिलाड़ियों से मुलाकात। दौरा जारी रखने पर मेहमान खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। स्टेडियम आमद पर मेहमान खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी खिलाड़ियों ने श्रीलंकन खिलाड़ियों को गले लगाया। शायकीन ने फूल निशावर किए। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन 3 मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 3 मुल्की सीरीज़ के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। 6 मुल्की T20 सीरीज़ का आगाज़ 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी।